बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर की नमाज के बाद छोटी सी सूरत 3 बार पढ़ लें। सूरज निकलने से पहले घर में दौलत का ढेर लगना शुरू हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये वजीफ़ा बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने वाला कभी भी मायूस नहीं होता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी नफल की अदायगी के लिए इतनी जल्दी करते नहीं देखा जितनी जल्दी आप नमाज फजर से पहले 2 रकातों के लिए करते थे। यानी जल्दी पढ़ते नहीं थे, यानी उसकी अदायगी के लिए आप फ़िक्र करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलुए फजर के वक्त 2 रकात नमाज यानी फ़र्ज़ की बात है, यहाँ आपने 2 रकात नमाज पढ़ने की शान के बारे में फ़रमाया कि इनको पढ़ना मेरे नज़दीक सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो आदमी ईशा और फजर की नमाज़ों में आ सकता है तो उस पर लाजिम है कि वो आए, अगरचे उसे घसीट के क्यों ना आना पड़े, यानी घुटनों के बल या पीठ के बल घसीट के ही आना पड़े तो भी आए, लेकिन आए ज़रूर। क्यों? इसलिए कि जो शख्स फजर की नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ी बस वो अल्लाह के ज़िम्मे में है, अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह के ज़िम्मे हो गया। बस अल्लाह तुमसे अपनी हिफाजत के बारे में किसी चीज़ का मुतालबा ना करे। क्या मतलब है इसका? यानी जो अल्लाह के ज़िम्मे है इस पर कोई जुल्म ना करे और जुल्म करके अल्लाह के सामने जवाबदार ना हो, इसलिए कि जिसने अल्लाह पूछेगा, मुतालबा करेगा, यकीनन उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा और लेकर मुंह के बल जहन्नुम में फेंक देगा। इससे क्या बात पता चलती है कि जो शख्स फजर की नमाज की हिफाजत करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। किसी को हक नहीं कि उस पर जुल्म और ज़्यादती करे। जो शख्स पर ज़्यादती करेगा जो फजर पढ़ता है तो वो दरअसल उस ज़िम्मे में ख़यानत कर रहा है जिसको अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पकड़ेगा, यानी फजर पढ़ने वाले की इज़्ज़त और एहतराम लाजिम है, क्योंकि सिर्फ मोमिन ही उसकी पाबंदी करता है। बहुत से लोगों के लिए फजर की नमाज बड़ी भारी होती है, वो एक ख़ास वक्त से पहले नहीं उठते। कुछ लोगों की अक्सर कज़ा हो जाती है, वो चूँकि देर से सोते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते, तो उनकी हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे नहीं है। तो इसलिए बहुत ही फ़िक्र करनी चाहिए कि फ़जर की नमाज कज़ा ना हो, क्योंकि अक्सर औक़ात तो अज़ान भी सुनाई दे देती है और वक्त भी पता चल रहा होता है और दूसरों को भी हम देखते हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन फ़जर की चूँकि एक ज़िम्मेदारी होती है वक्त पर उठने की और फिर मस्जिद में जाने की, तो उस लिहाज से उसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। और फजर पढ़ने वाला शाम तक अल्लाह की हिफाजत में होता है। उसमें एक वाक़या भी आता है, हदीस की किताबों में कहते हैं कि सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर इब्ने उमर के क्या लगे बेटे और हज़रत उमर के पोते हजाज के पास बैठे हुए थे। हजाज के बारे में सब जानते हैं कि बहुत जुल्म करता था, तो हजाज ने उनसे कहा, उठो और फला आदमी की गर्दन मार दो। तो सालिम ने तलवार उठा ली, क्योंकि उसका हुक्म था मारने का, और उस आदमी को पकड़ा और महल के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। तो उनके वालिद इब्ने उमर ने इनको देख लिया। जब वो इस आदमी को बाहर लेकर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्या ये वाकई ऐसे करने जा रहा है। उन्होंने 2-3 बार ये बात दोहराई। सालिम ने उससे पूछा, क्या तुमने फजर की नमाज पढ़ी है, यानी जिसको मारने का हुक्म दिया था, कि तुमने फजर की नमाज पढ़ी है? उसने कहा, हाँ। सालिम ने कहा, फिर तुम जिस रास्ते से जाना चाहते हो चले जाओ, और वापसी आए और तलवार फेंक दी। हजाज ने उनसे पूछा, क्या तुमने उसकी गर्दन उड़ा दी? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। हजाज ने पूछा, क्यों? सालिम ने जवाब दिया, मैंने अपने वालिद को ये कहते हुए सुना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है यहाँ तक कि शाम हो जाए। तो उनके वालिद ने उनसे कहा कि समझदार रहो, मैंने तुम्हारा नाम इसलिए सालिम रखा कि तुम सलामत रहो, यानी अल्लाह के ज़िम्मे के अंदर ख़यानत ना करो। बहरहाल उसे ये पता चलता है कि इंसान से बड़े बड़े हादसे, बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं जब वो फजर की नमाज की बाहिफाजत करता है।
اب تو الحمدللہ ہر شخص کے پاس موبائل پر الارم ہوتا ہے اور موبائل ہر شخص کے سرہانے ہوتا ہے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح اٹھ نہیں پایا۔ ایک نہیں 2-3 دن الارم لگا لیں، 5-5 منٹ کے وقفے پر رکھ لیں اس کو، کیونکہ جو شخص یہ 2 نمازیں پڑھے گا، بخاری میں آتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان نمازوں میں سستی نہ کرو اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اس طرح کے جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اور تمہیں کوئی دھکم پیل کا بھی واسطہ نہیں پڑے گا۔ یعنی جو ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے دیدار کے قابل ہوگا۔ پھر بعض اوقات لوگ رات قیام کرتے رہتے ہیں، آخری حصے میں سو کے فجر قضا کر دیتے ہیں۔ کیا ہے تہجد کے لیے اٹھے تھے، وہ آنکھ نہیں کھلی، فجر کے لیے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں صبح کی نماز باجماعت پڑھوں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ساری رات قیام کروں۔ ساری رات کے نوافل سے زیادہ محبوب ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ۔ ہاں منافق پر فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے تو منافقت سے نکلنے کے لیے، نفاق سے نکلنے کے لیے اس نماز کی پابندی ضروری ہے۔ ابھی ابن کعب کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا، کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا فلاں آیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ یہ 2 نمازیں منافقوں پر سب سے بھاری ہے، سب نمازوں سے زیادہ بھاری، یعنی فجر اور عشاء۔ اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کیا کچھ اجر و ثواب ہے تو تم ان 2 ضرور آؤ، خواہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ تو اس لیے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند کریں۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ نماز فجر کے بعد اول اور آخر 3، 7 یا 11 بار درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 3 بار سورۃ کوثر کو پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت، اپنی دعا کو مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔